नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल के गरुड़ पुराण भाग 21 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण भाग 20 में आपने जाना कि प्रेत योनि को किस प्रकार के व्यक्ति प्राप्त होते हैं और प्रेत किसे अपना शिकार बनाते हैं। इस विषय को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के प्रेत होते हैं और उनकी शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। मनुष्यों से ईर्ष्या रखकर उन्हें कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति उनमें स्वाभाविक है, वही मनुष्य के जीवन में अनेक दुख और कष्ट ले आती हैं। तो अगर यह शक्तिशाली प्रेत आपके जीवन में आएगा तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं। यह एक जानकारी का विषय है और यह जानना सबके लिए आवश्यक भी है। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। वह मृत्यु के पश्चात भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल आदि योनियों में जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, प्रेत बाधा कैसे मनुष्यों पर प्रभाव डालती हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, किन घरों में इनका वास होता है, कृपया आप यह बतलाने की कृपा करें। हे कश्यप पुत्र गरुड़, तुम्हारे यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत लाभकारी हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हें प्रेत बाधा से संबंधित लक्षणों के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रस्त होता है वह अपनी ही जीविका का अपहरण तथा वंश का विनाश कर देता है। उसके घर में स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है और बालकों की मृत्यु हो जाती है। किसी भी महत्वपूर्ण दिवस, त्योहार या भोजन के समय पति पत्नी और अन्य घर के सदस्यों के बीच कलह होता है और वह व्यक्ति दूसरों से शत्रुता रखता है। यह सब प्रेत बाधा जनित लक्षण ही हैं। अगर घर में अनावश्यक रूप से कलह कलेश होता है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अगर अत्यधिक विकसित हो रही है, तो समझना चाहिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर चुकी है। कई बार यह भी देखा गया है कि घर में वास्तु दोष होने के कारण वह घर नकारात्मक शक्तियों और प्रेतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घरों में आत्माओं का वास, कलह कलेश, मारपीट तथा तनाव की स्थिति बनी रहती है। दूसरा कारण यह भी है कि अनावश्यक रूप से तनाव रहना, सिर में दर्द रहना, निरंतर विचारों का चलना तथा नकारात्मक विचारों का बार बार मन में आना, जैसे किसी की मृत्यु करने का विचार या आत्महत्या का विचार अगर मन में बार बार आता है तो वह व्यक्ति निसंदेह ही प्रेत बाधा से पीड़ित है। हे देवेश्वर, क्या कोई प्रेतात्मा किसी व्यक्ति को वश में करके उसके द्वारा कोई आपराधिक कार्य करवा सकती है? हे गरुड़, जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं वह अति गोपनीय है। कुछ प्रेतात्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। यह बिना आपके सामने आए, बिना अपनी उपस्थिति अनुभव करवाए आपका संपूर्ण नाश कर सकती हैं। ऐसी प्रेतात्माओं को भूमि से बहुत आसक्ति होती है और अधिकतर यह भूमि में ही वास करती हैं। भूमि में रहकर बिना अपनी उपस्थिति के यह प्रेतात्माएं अन्य प्रेतों को अपने वश में करके उनसे अपना कार्य कराती हैं, परंतु वह स्वयं कभी सामने नहीं आती।
इस शक्तिशाली दुष्ट प्रेतात्मा को केवल कोई दिव्य शक्ति ही ढूंढ सकती है और नष्ट भी कर सकती है। ऐसी प्रेतात्माएं बहुत कम है, परंतु जितनी इनकी संख्या कम है, इनसे निवारण के उपाय उतने ही कठिन भी हैं। ऐसी प्रेतात्माएं फिल्मों की तरह आपके सामने आकर आपको डराती नहीं हैं, बल्कि आपके मन व बुद्धि को वश में करके आपके विचारों को नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं और आपके आत्मबल को गिराकर आपके अंदर आत्महत्या करने तक का साहस पैदा कर देती हैं। इसके अतिरिक्त यह आपके आचरण को दूषित करके आपसे कुछ आपराधिक कार्य करवाती हैं। कई लोग घर में हो रही हानि व घटनाओं को पितरों से जोड़ने की भूल कर देते हैं, परंतु पितृ एक अलग विषय है। जैसे प्रेत योनि होती हैं, वैसे ही पितृ योनि गंधर्व, यक्ष तथा देव योनियां आदि भी होती हैं। पितृ कभी आपको इस प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, वह केवल आपको संकेत करते हैं। अगर आपको पितृदोष की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमने ऐसे ही पितृदोष और पितरों के स्वप्न में आने के कारणों पर पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। यह नकारात्मक शक्तियां सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म रूप में होती है, जिन्हें आप देख नहीं सकते परंतु महसूस अवश्य कर सकते हैं। वह सर्वप्रथम आपके मन व बुद्धि को अपने वश में करती हैं, ताकि आपके विचारों को नियंत्रण में करके आपके द्वारा अपने सारे बुरे कार्य पूरे कर सकें। ऐसा भी देखा गया है कि प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति तरह तरह के नशे करने लगता है और उसमें इतना साहस आ जाता है कि वह किसी की भी हत्या या आत्महत्या भी बिना किसी संकोच के कर देता है। इन शक्तिशाली प्रेतात्माओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रेत भी होते हैं जो इन जैसे शक्तिशाली नहीं होते, परंतु उनके प्रभाव भी भयानक होते हैं। वह भोगी प्रवृत्ति के प्रेत होते हैं। यह आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं और आपके शरीर पर अधिकार जमाकर अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। इन प्रेतों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आई होगी। जाने से पहले कमेंट में जय श्री हरि लिखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।